हेलो एवरीवन। आज की डेट है 23 मार्च 2023। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्रेड के लॉजिक के बारे में और गलत ट्रेड होकर भी मैंने क्या स्टॉप लॉस लगाया था, मेरी गलती कहाँ पर हुई, वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो पिछला वीडियो मेरा आया था 17 मार्च को। तो एक हफ्ता क्या हुआ पता है, हर एक हफ्ता मैं ट्रेड तो किया लेकिन मैं लॉस में नहीं था। मैं आपको फंड दिखाऊंगा और आप मेरा फंड 17 मार्च के फंड से कंपेयर कर सकते हो कि वो उतना ही है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा अगर आपको चाहिए तो, उसकी कोई बात नहीं। ठीक है। तो क्या हुआ था कि 20, 21, 22 3 दिन मैंने ट्रेड तो किया, 17 भी शायद ट्रेड किया जो भी लास्ट वीडियो था, लेकिन सभी ट्रेड मैंने कितना कॉस्ट एग्जिट किया सभी हेजिंग की वजह से। ठीक है। आज मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ अच्छा खासा, इसलिए शायद मेरा टोटल हफ्ते का लॉस 250 रुपये होगा, मतलब 250 है फिर 300 वो जाने दो। आज की हम बात करेंगे। देखो आज मार्केट क्या हुआ पता है, कल मार्केट पूरा का पूरा एक रेंज में था। ठीक है। एक टोटल अगर हम रेक्टेंगल मार्क करें ना तो पूरा का पूरा मार्केट कल एक इस रेंज में मार्केट पड़ा हुआ था और मार्केट आज हुआ गैप डाउन ओपन, एक स्मॉल फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन होते ही साथ एक सपोर्ट लिया इधर और मार्केट ऊपर बढ़ने लगा। तो मुझे तो पता था कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगा, हाई चांसेस है अपसाइड के ही, लेकिन मैं क्यों एंटर नहीं कर पाया। देखो मार्केट ने जब ऐसा कैंडल किया ना तो मैं क्या सोचा कि ये जो रेजिस्टेंस है ना ये ब्रेक करने दो, एक पुल बैक आने दो, फिर मैं एंटर करूंगा। फिर क्या हुआ, ब्रेक तो किया। अगर आप सही से देखोगे, अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूँ, अगर आप सही से देखोगे, जस्ट अ मिनट, इसको मैं हाइड कर देता हूँ हमारी EMA की लाइन। अगर आप सही से देखोगे, देखो मार्केट ने कल का जो लो था ना, मतलब कल का जो ये जो सपोर्ट था ना वो ब्रेक तो किया ऊपर, लेकिन अगर आप विक देख रहे हो कितनी बड़ी विक कर दी, मतलब सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा था। तो मैंने क्या कहा, चलो और क्या है, कभी ना कभी हमें एंट्री पॉइंट मिल ही जाएगी, तो इसके आसपास हमें ब्रेक कर देगा और इधर एक पुल बैक मिल जाएगा, तब हम एंट्री लेंगे। फिर क्या हुआ, इधर तो मार्केट आया, मतलब मैं यहाँ से देख रहा था। ठीक है। इस ब्रेकआउट से मैं मार्केट को देख रहा था, मैं शायद 39,700 देख रहा था, वो इधर तक आते के समय डबल प्राइस चल रही थी, हो गई थी इसलिए। फिर मैंने क्या सोचा, चलो इसको ब्रेक करने दो, एक पुल बैक का इंतजार करता हूँ, जैसे पुल बैक आए मैं एंटर करूँगा। फिर क्या हुआ, जब ये पोजिशन किया ना हर तरफ एक अगर आप देखोगे तो वीक ही है, तो मतलब सेलिंग का प्रेशर है, मतलब पुल बैक कहीं ना कहीं तो आना ही था। तो मार्केट ने ब्रेक किया, एक पुल बैक चालू किया, तब इधर तक जब मार्केट आया था ना तब ऑलरेडी मेरे साथ 1, 2, 3 और 4 बार मेरी स्कैल्पिंग की एंट्री मिस हो चुकी थी। क्यों, मैं पुल बैक का इंतजार कर रहा था। अब इधर तक 4 टाइम आपके आंखों के सामने अगर आपका प्रॉफिट या फिर एंट्री पॉइंट चला जाए ना तो आप क्या कर जाते हो, पैनिक कर जाते हो। वैसा मेरे साथ भी हुआ। तो जैसे ही मार्केट इधर पुल बैक के लिए आया ना तब मैंने क्या सोचा कि इसका जो लेवल है ना, इधर मार्केट आने के बाद मैं बाइंग की तरफ था, ऑप्शन बाइंग, फिर मैं कन्वर्ट हो गया ऑप्शन सेलिंग की तरफ। तो इधर मैंने सेल किया, ऐसा किया 40,000 वाला पी इधर मैं सेल किया। कितने रुपीज़ पर, मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूँ थोड़ी देर में, 95 रुपीज़ पर। अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक में आपको पता चलेगा कि 95 रुपीज़ पर मैंने सेल किया। अब 39,500 पी क्यों बाई किया मैंने 15 रुपीज़ पर, क्योंकि वो हेजिंग की पोजीशन थी। हेजिंग मतलब अगर आपको टोटल मार्जिन हमें कितना लगा, 35 या फिर 32,000 लगा, मतलब 32,000 में मैंने आज ऑप्शन सेलिंग किया। ठीक है। इसलिए मुझे एक हेजिंग के लिए मुझे एक दूर वाला OTM का पी बाय करना पड़ता है जब अगर मुझे पी सेल करना हो तो वैसा ही मैंने किया। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आने लगा। तो मैंने क्या किया था पता है, मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए थे। अभी भी स्टॉप लॉस ऑर्डर देखो, आप अगर देखोगे तो ट्रिगर पॉइंट कितना है 110, लेकिन जो मैंने इनिशियल लगाई थी ना 155 पर लगाई थी, 155 पर। अगर मैं इसका आपको दिखाऊंगा पी वाला चार्ट, जस्ट अ मिनट, आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी बन जाएगी कि हुआ क्या। अभी भी मेरा पोजीशन रनिंग में है, मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा कि कब क्लोज करूंगा। मैं आज पूरा का पूरा प्रीमियम डिके खाऊंगा मैं, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। ऐसा नहीं कि बाद में मैंने किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, ऐसा बोल सकते हो कि मैं आज लकी था या फिर ऑप्शन सेलिंग की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। देखो मैंने कहाँ पर सेल किया था पता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ। मैंने सेल किया था 40,000 पी सेल किया था मैंने। इस वाला चार्ट देखना चाहिए हमें, जस्ट अ मिनट। ये जो मेरा ब्रोकरेज का अकाउंट है वो 0 ब्रोकरेज अकाउंट है। ठीक है। यहाँ पर मैंने सेल किया था, कहाँ पर, इस पोजीशन पर एग्जैक्टली मैंने सेल किया था 95 रुपीज़ पर। इसका मतलब इससे जहाँ पर जितना भी नीचे आए उतना मेरा प्रॉफिट होगा, जितना भी ऊपर जाए उतना मेरा लॉस होगा।
तो मैंने क्या किया था पता है, ये जो पोजीशन है ना 150, इसकी जो कैंडल स्टिक है ना, इसकी मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इस पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब 55 पॉइंट का मैंने ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लगाया था। लकीली क्या हुआ पता है, ये जो लेवल हाई मारा ना वो था 144, मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस था ना वो 6 पॉइंट से बच चुका था। ठीक है, बस 6 पॉइंट और मेरा स्टॉप लॉस बच गया। क्यों बच गया पता है स्टॉप लॉस? क्योंकि मार्केट इधर तक आते समय बहुत धीरे 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 आ रहा था और बहुत ही साइडवेज आकर आ रहा था। इसका मतलब क्या था पता है, ऑप्शन डी की उसमें इतना हुआ कि 10-15 पॉइंट का बेनिफिट मुझे उधर ही मिल गया था। इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। अगर मैं ऑप्शन बायर होता ना तब मेरा कब का स्टॉप लॉस हो गया होता, वो भी 60 या 70 पॉइंट का, और फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन अभी आज ऐसा नहीं हुआ कि मैं लकी था, लेकिन मैंने बहुत सारा पेशेंस होल्ड करके रखा। मैंने ठान लिया था कि एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर मेरा टारगेट हिट होगा। अभी अगर मार्केट देखोगे ना तो मेरे टारगेट के आसपास ही है, लेकिन एक तो ये ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग होता तो मैं कब का पोजीशन क्लोज करके रखा होता। लेकिन ऑप्शन सेलिंग की होने की वजह से मैं क्या करूँगा, अभी टोटल अभी हमारा अगर पोजीशन देखोगे तो 1350 प्रॉफिट में है। मतलब एक हमारा ऑप्शन सेलिंग कितना चालू है, 1600 ऐसा मान सकते हो, 1700। अभी ये मैं पोजीशन क्लोज करूंगा 3 रुपये, मतलब अभी और एक 20 पॉइंट का तो मैं प्रीमियम डी के लूँगा। टोटल मैं पोजीशन क्लोज करूंगा मिनिमम 1800 रुपये को, तब जाकर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाएगा। एक तो मैं अभी मेरा स्टॉप लॉस कितने पर, 110 रुपये पर है, तो इसका लॉस, इसका 15 पॉइंट का लॉस और इसका 15 पॉइंट का लॉस, इसका मिलकर एक तो मेरा 30 पॉइंट, मतलब आज एक तो मैं 700 रुपये गाऊंगा अभी के कंडीशन के वजह से, या फिर मैं 1700 रुपये कमाऊंगा। ठीक है, देखते क्या होता है। मैं अभी ये वीडियो पॉज करूंगा, ठीक है, देखते क्या होता है। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया था, देखो इधर ही मैंने क्यों सेल किया। देखो मुझे एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए था और तब जाकर मुझे इस हमारे ईएम के सपोर्ट पर एक तो सेल करना चाहिए था पुट ऑप्शन, या फिर मुझे इसके ब्रेकआउट पर ही सेल करना चाहिए था। लेकिन देखो अब मुझे ऑप्शन सेल करना था तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम वाला ऑप्शन सेल करना था। तो मैंने क्या सोचा, वैसे भी मार्केट 40,000 के ऊपर, मतलब कल का जो रजिस्टर है 40,000 के ऊपर अभी तो ब्रेक किया है, अच्छा खासा कैंडल ब्रेक किया है, अभी इधर आकर फिर से ब्रेक ही करेगा, तो मैं इधर सेल करूंगा तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम डीके भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर मैंने किया था। मुझे लगा, ऐसा कह सकते हो कि आज मैं लकी था, या फिर ऐसा समझो कि ऑप्शन सेलिंग की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इंतजार करता ना इसका ब्रेकआउट पर तो मुझे अच्छा खासा आज मतलब प्रॉफिट कम होता। 90 पॉइंट की जगह इधर कितना चल रहा था पता है, इधर 60 चल रहा था, मतलब ऑप्शन डी के कम मिलता। लेकिन ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट यहाँ ही था। या फिर मुझे क्या करना चाहिए था पता है, जैसे मेरा ईएमए के लाइन पर सपोर्ट पर आया ना, इधर मुझे सेल कर देना चाहिए था पी, अगर सेलिंग ही करना है तो, ताकि क्या हो जाता पता है, मुझे अच्छा खासा ऑप्शन का प्रीमियम डीके मिल जाता और सेफ ऑप्शन और ज़्यादा भी 95 पर किया ना, उसकी जगह मुझे 130 120 पर मिल जाता और मैं सेफ रह जाता। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टूड द वीडियो। ओके, अभी मैं वीडियो कंटिन्यू ही करूँगा। अभी देखो प्रॉफिट चल ही रहा है, मैं प्रॉफिट चलने दूंगा आराम से। अभी अगर अभी की कंडीशन देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है पता है, इधर मार्केट ने एक ऐसा हम मान के चल सकते कि एक रेजिस्टेंस किया है 40,220 पर, यहाँ एक रेजिस्टेंस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी में भी सेम रेजिस्टेंस है 17,220। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता ना तब तक ऊपर की मोमेंटम नहीं आएगी। वरना भी अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी ने क्या किया, ऐसा जाकर एक डबल टॉप की तरह पैटर्न बना रहा है, और एक तो साइडवेज जाना चाहिए, फॉल नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉल इधर से होता है ना तो हमें आज कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 700 रुपये लॉस लेकर बाहर निकलना पड़ेगा। जो है वो है, अभी हम इंतजार करेंगे, क्योंकि एक बार एंटर किया तो एक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमारा जो टारगेट हमने डिसाइड किया है वो हिट होगा। ठीक है, देखते क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सी गाइस, अभी आप देख रहे हो हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट इधर घूमा तो है इस ऊपर, एचडीएफसी बैंक है, एक डबल टॉप नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली बात करूँ, एक मिनट, तो ये डबल टॉप नहीं बनना चाहिए। और क्या हो रहा है, मार्केट ने डबल टॉप का कोशिश किया और नीचे गिरा है, फिर भी हम हमारी पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑप्शन सेल किया हुआ है। जब तक मार्केट, ठीक है, जब तक मार्केट 40,000 से लेकर 40,050 के ऊपर मार्केट रहेगा 3 बजे तक या फिर 3:15 तक, तब तक ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तब हम इंतज़ार करेंगे। अब मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया है पता है, 90 रुपीज़ पर लगाया है। मतलब अगर मैं एग्जिट भी हो जाऊंगा ना तो मेरा टोटल लॉस, मतलब हेज का वगैरह सब मिलाकर, टैक्स वगैरह मिलाकर टोटल लॉस हो जाएगा 300 रुपीज़। अब एक तो हमारे रिस्क है 300 रुपीज़, या फिर अभी हम एग्जिट कर सकते हैं कितने रुपीज़ प्रॉफिट में, 1,000 रुपये प्रॉफिट में अभी हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर 300 रुपये लॉस में एग्जिट कर सकते हैं, या फिर 1,800 रुपये प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो मेरा जो ऑप्शन है वो मैं एंड तक रखूँगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि 300 रुपीज़ के रिस्क पर
मैं 800 रुपये और इधर गंवाना नहीं चाहता। एक तो 300 रुपये जाएंगे और इधर से 800 रुपये मिलेंगे, ठीक है। देखते क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग भाई माई ऑर्डर्स आर नॉट मूविंग। आई थिंक माई ब्रोकर गॉट स्टक हियर और इंटरनेट गॉट स्टक। ओके, लेट मी चेक। मतलब देखते क्या होता है, ठीक है। अभी ये सारी पोजीशन रुक चुकी है, लेकिन चार्ट तो हमारा चल रहा है। देखते जो है वो है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखो गाइज, ये मार्केट हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट खा गया है, ठीक है। 1500 में प्रॉफिट में था, अब आधा ही हो गया। अब क्योंकि देखो जैसा मैंने कहा था कि यही मेरा टारगेट जोन है, लेकिन अभी ऑप्शन सेल किया है तो प्रीमियम डिके का मज़ा लूँगा, लेकिन प्रीमियम डिके का मज़ा अब सज़ा बन रहा है, ठीक है। देखते जो है वो है। मार्केट इसके ऊपर से, इस लाइन के ऊपर जितना भी घूमना है ना, घूमना चाहिए। अगर इसके लाइन के नीचे अगर ऐसा प्राइजेशन हमारा करनी चाहता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली हमें आज भी कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। देखते क्या होता है। ठीक है, एक और बात, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके, मतलब अभी मेरा 90 पर स्टॉप लॉस है, ठीक है, 90 रुपीज़, मतलब कॉस्ट से 5-10 रुपये इधर, 250-300 रुपये लॉस में मैं मेरा स्टॉप लॉस इधर भी लगा सकता हूँ। मतलब अगर मैं लॉजिकली प्रीमियम में देखूंगा ना, तो 120 के आसपास, मतलब मैंने 95 पर खरीदा है। टोटल कितना पॉइंट रिस्क, 25 पॉइंट रिस्क। अगर इतना इसके नीचे लगाऊंगा ना, तो वेरी लो चांसेस है कि मार्केट इधर ही घूमता रहेगा और जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये मैं नहीं करूँगा अभी। अभी कैसा है पता है, लोग कहते हैं कि प्रीमियम डे की ऑप्शन सेलिंग जाओ, थर्सडे को करो, आराम से जीरो हो जाएगा, आराम से पैसा खाओ। वैसा नहीं है। अगर आज मैं सही भी डायरेक्शन में हूँ ना, तब भी आप देखो 1600, मतलब 1600 रुपये का मेरा प्रॉफिट था, और अब रिड्यूस होकर कितना रुपये चल रहा है, 700, और वो अभी कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। सही समय पर एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने आपको बताया था कि ये मेरा टारगेट लेवल है, अगर ऑप्शन बाइंग होता तो मुझे यही एग्जिट करने देना चाहिए था, लेकिन अभी एग्जिट नहीं किया। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत कम बार करता हूँ, ठीक है, इसलिए आज तो थर्सडे, आज तो जीरो ही हो जाएगा। इसकी वजह से मैं भी बैठा। एक होता है ना ग्रिड मन में कि 20 रुपये चल रहा था, तभी 20 रुपये से अभी जाकर 75 रुपीज़ तक आया, 20 से 75 आया, मतलब जीरो ही हो गया ये तो। 40,000 पी, जब डबल टॉप की तरह पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि ये डबल टॉप पैटर्न है। अब कैसा है, वो 20 पॉइंट की ग्रिड की वजह से मेरे प्रॉफिट में से 1000 पॉइंट कम, 1000 रुपये कम हो गए, और वो कमी हो रहे जो है देखा जाएगा। आज हम एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकलेंगे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 200-300 रुपये लॉस लेकर बाहर निकलेंगे, या फिर टोटल 1800 रुपये लेकर बाहर निकलेंगे। देखेंगे जो होता है, लक के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली हमारा प्रॉफिट बहुत ही कम हो चुका था, 300 रुपये तक। अभी वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी रिस्की है। मतलब अभी मैं एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन एग्जिट करने का मन नहीं है। देखो अब प्राइस एक्शन हमारे क्या बोलते हैं, ईएमए के हिसाब से एक डबल टॉप बन गया, ब्रेक किया, अब ईएमए का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और एक बार अगर इसको ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट और नीचे आएगा। शायद एक तो मार्केट ने इंटेंशनली बायर को ट्रैप किया है, या फिर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ है जो मुझे नहीं पता अभी तक आई हुई। दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कल फेड का मीटिंग हो गया था, उसके बाद हिंडनबर्ग भी कौन सा रिपोर्ट अभी सबमिट करने वाला है। देखते क्या होता है। अभी ऐसा एक प्राइस एक्शन बन सकता है इधर, ताकि वो ब्रेक कर सकता है। अभी तक तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस क्रेडिट लेट दिस पोजीशन पर है। देखते क्या होता है, शायद मेरा स्टॉप लॉस लेकर ही जाने वाला है आज मार्केट। हाथ से आया हुआ प्रॉफिट टोटली मेरा चला गया है, टोटली। अगर आप देखोगे, देखो फिर से 300 रुपीज़ आ गया। मतलब अभी प्रीमियम डिके का बेनिफिट मुझे मिल ही नहीं रहा, ये हिट करके ही जाएगा ऐसा मुझे तो लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। ऐसे सिनेरियो में कभी कभी मैं भी पैनिक हो जाता हूँ, क्योंकि अभी देखो आपको जब 1600, 1700, आप टारगेट को, मेरे पास 300 रुपीज़ कम थे। कितना 300, मतलब 10 या 12 पॉइंट ही कम थे। उससे रिड्यूस होकर मैं अभी 1000 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट भी प्रॉफिट में नहीं हूँ, 10-12 पॉइंट की वजह से। ऐसा होता रहता है। आपको कभी कभी लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस लेकर मार्केट क्यों जाता है, ऐसा नहीं होता। ये सारा मेंटेलिटी का खेल है, ठीक है। मार्केट इधर इसके नीचे आए तो मेरा स्टॉप लॉस 100% पक्का जाएगा, वो भी मुझे पता है। तो हम 300 रुपीज़ लॉस में हम जा सकते हैं। जो है वो है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। आज बहुत ही दिमाग ख़राब कर दिया मार्केट में। सी गाइज, टोटली आज हमने लॉस बुक किया है 132 रुपीज़, ठीक है। चलता है, होता है कभी कभी ऐसा, जाने दो, ठीक है। आज हमारे मार्केट तो हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है। हम और कुछ क्या भी कह सकते हैं। अभी जाकर अगर ज़ीरो होता है ना, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा तो यहाँ बस कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। टोटली मार्केट ने आज हमें ट्रैप कर दिया,
मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन चाहिए था, हो जाना चाहिए, वो अलग बात है। ठीक है, अब जो होगा सो होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।